हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलिनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और देखा कि पत्थर कब्र पर से हटा हुआ है। बस वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई। वो खुदावन को कब्र से निकाल कर ले गए और हमें मालूम नहीं उन्हें कहां रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले। वो दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े देखे, मगर अंदर न गया। शमून पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर पर बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। फिर वो दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया। वो अब तक इस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस चले गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैंते बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? वो मेरे खुदावन को उठा के ले गए और मालूम नहीं उसे कहां रखा। तब वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। ए औरत, तू क्यों रोती है? तू किसको ढूंढती है? वो उसे बागबान समझी और उससे कहा, जनाब, अगर आपने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बताएं ताकि मैं उसे ले जाऊं। मरियम। वो उसकी तरफ मुड़ी और उससे इब्रानी में कहा, रब्बोनी। इसका मतलब है उस्ताद। मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलेनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। फिर उसने उन पर फूंका। रूहुल कुद्दुस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स तोमा, जिसे तवाम कहते हैं,
यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदावंद को देखा है। जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। आठ रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद हो बल्कि एतकाद रख। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तू तो मुझे देख कर ईमान लाया। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। और यीशु ने बहुत सारे मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ।